गुड आफ्टरनून वंस अगेन टू ऑल ब्यूटीफुल एनर्जीज। आज फिर से मैं एक नई टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। और देखते हैं कि ये आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या खुशहाली लाएगा। कितना सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड आया है, सोलमेट कनेक्शन। देख के दिल खुश हो जाता है। ये वो कार्ड होता है कि कोई आपका ट्रू सोलमेट आपसे कनेक्ट होना चाहता है और वो होगा। देखिए, सोलमेट का मतलब खाली यही नहीं होता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये तो इस कार्ड में टॉप प्रायोरिटी होती है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं कि जिससे आप ट्रूली आत्मा से जुड़े हो, मन से कनेक्टेड हो, जिससे आप अपनी मन की सारी बातें शेयर कर सकते हो। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो ऑफिशियल पार्टनर्स हो, जो भी है, आपका ट्रू सोलमेट कनेक्शन इस हफ्ते मिलने वाला है। आप उस बंदे से कनेक्ट होने वाले हैं। दूसरा है कि कोई बहुत सप्रेस्ड होने वाला है, मतलब दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स, इतना कुछ अकड़न जकड़न, खिचड़ी सी पकड़ी है कई लोगों के दिमाग में। जैसे पता नहीं, एक बोझ सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर किसी चीज़ का कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो वो भी नहीं इनसे लिया जा रहा। एक सप्रेस्ड वाली एनर्जीज में है वो। तो उस चीज़ से आप बाहर निकले, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट नॉट इन दैट सेंस कि खाली आप पूजा पाठ ही, वो तो है ही ज़रूरी, लेकिन आप जैसे मेडिटेट कर सकते हैं कि बाहर जाइए, नेचर से कनेक्टेड होइए, लोगों से कनेक्टेड होइए, समझे। आप अपनी उस हॉबीज़ में, कई बार बोलती हूँ कि इन्वेस्ट कीजिए अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को, जो आपका मन करता है, जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा सुकून मिल सके। तीसरा ये है कि भगवान की पूरी कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। आप बेफिक्र रहिए इस सप्रेस्ड की एनर्जी में, या जो भी कोई आप सोच रहे हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में, भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर, क्योंकि ये तेरा इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तेरा सोलमेट कनेक्शन अब मिलने वाला है। कार्ड इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कुछ लोग ऐसे विक्टोरियस लोगों से मिलने वाले हैं जो ऑलरेडी उनसे टच में है, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से ऐसे बनने वाली है कि जो अभी फ़िलहाल बहुत स्ट्रेस और टेंशन भरे माहौल में है ना, परमात्मा ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाएगा कि आपकी उनकी ट्यूनिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग से आप अपने थॉट प्रोसेस में एक पॉजिटिविटी लाएंगे, एक चेंज लाएंगे। अपने फीलिंग इमोशंस को कई लोग ऐसे कंट्रोल करके बैठे हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई साहब, अंदर इतना प्रेशर लेके कहाँ जाएंगे आप। उस प्रेशर को आप रिलीज़ कीजिए। कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस आप किसी भी चीज़ के लिए एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने अंदर चीज़ों को दबा के रखेंगे, वो चीज़ एक नासूर बन जाती है। वो ज़ख्म जो है ना, इतने भर जाते हैं कि आप ही के शरीर में नुकसान देना शुरू कर देते हैं। तो सलाह ये है कि कंट्रोल मत कीजिए। कोई कुछ भी कहता है, आप बिल्कुल इनोसेंट बन के अपने ज़िंदगी में आगे बढ़िए, शांति से रहिए और दिमाग में थोड़ा सुकून लाइए। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए। काफ़ी लोग बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि हमारे दिलो दिमाग में, सोच में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए, आने वाला हफ्ता लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ये मैं कई बार बोलती हूँ कि ये सारे कार्ड्स एक ही पर्सन से रेजोनेट नहीं हो सकते, और ज़रूरी नहीं है कि खाली एक ही कार्ड एक पर्सन से रेजोनेट हो। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच कीजिए कि कौन सा कार्ड मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। 3-4 कार्ड भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप गाइडेंस लेके आगे बढ़िए। कई लोगों की मेहनत जो है बड़ा रंग लाने वाली है। अब वो मेहनत स्टूडेंट्स भी देखिए कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। आजकल बड़ी मेहनत हो रही है। कल तो शायद एक पहला बोर्ड एग्ज़ाम था 10th का और 12th का, तो मेहनत रंग लाएगी। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जो भी कोई मेहनत कर रहा है,
अपने तरीके से, अपने लेवल से, अपने हिसाब से। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक पास्ट के कर्मास जो हैं वो क्लियर हुए हैं। अब वो ये कि हाथी निकल गया पूँछ रह गया, तो वो कर्मास जो हैं फटाफट से क्लियर हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अपनी डिवाइन एनर्जीज़ में आने वाले हैं, उनके अंदर एक जागृति, एक नई सोच आने वाली है, एक मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी तरीके से नई सोच में आने वाले हैं। कुछ लोग एडवेंचरस ट्रिप पे जा सकते हैं, आगे एक एडवेंचर वाली, एक रोमांचक, एक मस्ती भरी जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं अपने लाइफ में। और ये तो सबसे घटिया कार्ड आता है, पिछली बार भी आया था, पता नहीं क्यों ऐसा कार्ड आया कि हम खुद भी देख के घबराते हैं। ये वो कार्ड होता है जो कि फुल ऑफ नेगेटिविटी होता है, फुल ऑफ नेगेटिविटी। कई लोगों का दिमाग इस तरह से घटिया हो चुका है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा, या तो किसी ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक या कोई ऐसा गंदी थॉट प्रोसेस या कहीं ना कहीं से ब्लैक एनर्जी से ऐसे कनेक्टेड हुए हैं कि वो इनके दिमाग में ऐसे चिपक गई है कि वो कहीं और अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए अपने मेडिटेशन से, अपने उन एनर्जीज से आप बाहर आइए। आप अगर इस गंदी एनर्जीज में रहेंगे तो गाइडेंस ये दी जाती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप अपने मन की आवाज़ सुनिए। जो दिल की आवाज़ होती है ना, वो दिमाग से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और वो आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेगी। स्ट्रेस की सिचुएशन में ना रहें। हालांकि स्ट्रेस की सिचुएशन में आप एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन सावधान होकर एंजॉय कीजिए। जिस भी किसी के साथ अगर आप एंजॉयमेंट की सिचुएशन में हैं तो ये देखिए कि वो पीठ पीछे आपकी छुरा ना घोंपे। आप कितना भी, कोई भी नेगेटिव, कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव भी रहेंगे। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को ईज़िली एक्सेप्ट और अडॉप्ट करना चाहते हैं। और जो अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो आपके अपने सवालों के जवाब आपको खुद मिलेंगे। तो देखिए, ये थी आज की टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और रेजोनेट भी हुई होगी जिस किसी से भी। मैं फिर से बोल रही हूँ कि सारे कार्ड्स जो हैं एक ही बंदे के साथ रेजोनेट हो सकते हैं, कईयों के साथ कुछ 2-3 कार्ड्स मैच हो सकते हैं। कोई ये ना कहे ये तो हमारा तो एक भी नहीं मैच हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। हर एक इंसान की सिचुएशंस, टैरो कार्ड रीडिंग कभी गलत नहीं प्रिडिक्ट करते हैं। हर एक इंसान की सिचुएशंस कहीं ना कहीं मैच होती हैं। आप मैच करके उनसे गाइडेंस लीजिए। सजेशन देना हमारा काम है, एक्सेप्ट करना आप लोगों का काम है। आप चाहें तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चला, जैसे रहें वैसे भी चलाइए। मुफ्त में सलाह दी जाए और अगर अच्छी होती है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और देखिए, अगले हफ्ते फिर दोबारा से मैं एक नई रीडिंग के लिए आऊँगी। थैंक यू।